ज्ञानव्यापी केस, व्यास जी के तहखाने में पूजा की मिली अनुमति, जिला जज की कोर्ट ने दिया आदेश। विस्तार से जानें। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति को लेकर बुधवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। पूजा करने की अनुमति मिल गई है। जिला जज की अदालत में दोनों पक्षों की बहस मंगलवार को पूरी हुई थी। तहखाने के रिसीवर डीएम हैं। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा किए जाने की अनुमति मिल गई है। तहखाने में पूजा संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई। अदालत इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाएगी। आदेश की पत्रावली सुरक्षित कर ली गई है। वादी शैलेंद्र कुमार पाठक, व्यास के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की। कहा कि उनकी तरफ से दिए गए आवेदन के एक भाग को अदालत ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। इसके तहत व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। हमारा दूसरा अनुरोध है कि जो बैरिकेडिंग नंदी जी के सामने की गई है उसे खोलने की अनुमति दी जाए। व्यास जी के तहखाने में वर्ष 1993 के पहले के जैसे पूजा के लिए अदालत के आदेश से आने जाने दिया जाए। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से अधिवक्ता मुमताज अहमद और इखलाक अहमद ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, वहां पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये मुकदमा पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम से बाधित है। तहखाना मस्जिद का हिस्सा है और वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लिहाजा वहां पूजा पाठ की अनुमति न दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए बुधवार की तिथि नियत कर दी। साफ किया गया कि ज्ञानवापी में प्रारंभिक मध्यकाल से हिंदुओं से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। मुस्लिम पक्ष औरंगजेब काल के बाद यहां आए थे। सवे के दौरान संरक्षित हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां, चिन्ह और अन्य वस्तुओं में 8वीं शताब्दी तक के प्रमाण मिले हैं, जबकि परिसर में मुगल काल के संरक्षित प्रमाण औरंगजेब के शासनकाल या उसके बाद के हैं। एएसआई की सवे रिपोर्ट में ज्ञानवापी के अकबर काल में निर्माण के दावे को खारिज किया गया है। साफ किया गया कि ज्ञानवापी में प्रारंभिक मध्यकाल से हिंदुओं से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। मुस्लिम पक्ष औरंगजेब काल के बाद यहां आए थे। सवे के दौरान संरक्षित हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां, चिन्ह और अन्य वस्तुओं में 8वीं शताब्दी तक के प्रमाण मिले हैं, जबकि परिसर में मुगल काल के संरक्षित प्रमाण औरंगजेब के शासनकाल या उसके बाद के हैं। इस तरह मुस्लिम पक्ष की ओर से मुगल शासक अकबर के जमाने में बनी मस्जिद के दावे को एएसआई ने खारिज कर दिया है। अदालत में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद मुगल सम्राट अकबर ने बनवाई थी, जबकि हिंदू पक्ष की दलील है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़कर उसके ढांचे पर मस्जिद बनवाई थी। एएसआई के 839 पन्ने की रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिली या दिखी एक एक वस्तु का उल्लेख करते हुए व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म से जुड़े शिवलिंग, मूर्तियां, अन्य प्रतीक चिन्ह ज्यादातर प्रारंभिक मध्यकाल या इससे पहले के पाए गए हैं। मध्यकाल के बाद हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह, बनावट सहित अन्य प्रमाण ज्ञानवापी में नहीं है। मुस्लिमों से जुड़े चिन्ह, बनावट, सजावट मध्यकाल या उसके बाद के हैं। यहाँ पत्थर पर उर्दू और फारसी में खिले पत्थर सबसे पुराने मिले हैं। एएसआई की जीपीआर तकनीक से हुए सवे में पत्थर को औरंगजेब काल के बताए गए हैं। एएसआई ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि पहचानने योग्य आकृतियों और अच्छी स्थिति में रखे गए टुकड़ों को अलग कर दिया गया। कुछ टुकड़े एकत्र किए गए। मलबे के ढेर में बड़ी संख्या में विभिन्न आकार की ईंटें थीं, जिनमें लखोरी ईंटें व विभिन्न आकार की टाइल्स भी शामिल थीं। इनमें से कुछ पूर्ण नमूने भी मिले। तहखाने में पाई गई कुछ पूर्ण ईंटों पर दिनांक 1881-1978 लिखा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार धातु की वस्तुओं में तांबे के सिक्कों की संख्या प्रमुख थी। ये सिक्के अलग अलग कालखंड के हैं। फारसी में 3 सिक्कों के बारे में किंवदंती है कि इन्हें शाह आलम ने जारी किया था। गुंबदों और दीवार की मोटाई में अंतर। जीपीआर तकनीक से किए गए सवे में ज्ञानवापी में गुंबद और दीवार की मोटाई में अंतर है। स्पष्ट किया गया कि दोनों निर्माण अलग अलग कालखंड के हैं। गुंबदों के आधार पर दीवार की मोटाई 25-100 सेमी तक होती है। उत्तरी और दक्षिणी गुंबदों की दीवार की मोटाई केंद्रीय गुंबद की नींव की तुलना में कम है, जो कुछ परिवर्तनशीलता के साथ 100 सेमी मोटी है। उत्तरी और दक्षिणी गुंबद के दीवार की मोटाई ज्यादा है। छत की परत 0.5 मीटर ही मोटी है। इससे साफ है कि निर्माण में बेहद असमानता है।